हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज आप लोगों को मैं चंद्रग्रहण से लौटती बेल के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कराने वाली हूँ। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। चलिए सबसे पहले प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है? अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए मतलब अलसी के बारे में चंद्रग्रहण पाठ में जो भी बात बताई गई है उनको हमको क्या करना है, इसमें उत्तर को लिखना है। तो सबसे पहले अलसी के बारे में क्या बताया गया? पतले होने के कारण उसके शरीर को क्या कहा गया है? देह की पतली, कमर की लचीली कहा गया। और जो जिद्दी है वो कहीं पर भी उग करके आ जाती है, इसलिए क्या कहा गया? उसे जो है वो जिद्दी कहा गया। अन्य पौधों के साथ भी जो है वो मिल करके क्या आ जाती है? वो उग जाती है, इसीलिए उसको बोला गया है कि वो मिल करके उग आती। चलिए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? विजन किसी व्यापारिक नगर से श्रेष्ठ क्यों है? तो विजन किसी व्यापारिक नगर से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि विजन निर्जन, शांत है और वहाँ की भूमि प्रेम पूर्वक वनस्पतियाँ उगाती हैं, इसलिए व्यापारिक नगर से श्रेष्ठ है। अब तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है? काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती हैं? तो हमने व्याख्या में देखा था कि काले माथे वाली चिड़िया तालाब के ऊपर पंख फैला करके उड़ती हैं और झपटे मारकर मछली को पकड़ती हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? बांधे मुरैठा शीश पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? जब हमने व्याख्या पढ़ा हुआ था तब हमने इसको पढ़ा था। यह किसके बारे में बताया गया है? चने के पौधे के बारे में बताया है। तो चने के पौधे पर चने के खिले हुए गुलाबी फूल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो सिर पर पगड़ी बंधी है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यही कहना चाहता है और साथ ही चने के खेतों के बारे में वर्णन किया है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इन पंक्तियों में प्रकृति के किस दृश्य की ओर संकेत किया गया है? जब मैं व्याख्या बताई थी तब उसी समय मैं बताई थी कि माघ के महीने में तैयार होने वाले सरसों की फसल के बारे में वर्णन किया गया है और साथ ही जो है वो प्रकृति में कितना तेजी से जो है वो परिवर्तन होता है और परिवर्तन के साथ ही जो है ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है, उसको यहाँ पर वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ क्यों बताया गया है? प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ इसलिए बताया गया है क्योंकि प्रेम की प्रिय भूमि निर्जन है, वनस्पति की अधिकता है और निरंतर जल की प्राप्ति होते रहती है, इसीलिए प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ बताया गया है। चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंखों को है चकमकाता। यहाँ पर जो है वो तालाब के स्वच्छ जल को किसके समान बताया गया है? चांदी के समान बताया गया है और स्वच्छ जल है इसलिए वह क्या है? चमकदार है। और जब मैं व्याख्या आप लोगों को बताई थी तब मैं बताई थी कि इसमें क्या किया गया है? स्वच्छ जल को चांदी के समान माना गया, इसलिए यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलग लेते हैं। अगला भावार्थ हमारा क्या है? सुन पड़ता है वनस्पति का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर। यहाँ पर क्या है? वनस्थली क्या है? निर्जन है और निर्जन होने के कारण सारस का स्वर ऐसा प्रतीत होता है मानो वनस्थली का हृदय को चीर कर गूंज रहा हो। यहाँ पर कुछ अन्य प्रश्न मैं व्हाइट बोर्ड में लिखी हुई हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जिसमें देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है? चंद्रग्रहण से लौटती बेल पाठ के कवि का नाम लिखो। तो ये रटा गया होगा हमको कि चंद्रग्रहण से लौटती बेल पाठ के कवि का नाम क्या है? केदारनाथ अग्रवाल है। दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल कौन से धारा के कवि माने जाते हैं? तो इसको जब मैं व्याख्या बताई थी तब आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं कि केदारनाथ अग्रवाल जो है वो प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित 2 रचनाओं के नाम लिखिए करके। तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना युग की गंगा, नीम के बादल, ये बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं जिन्होंने क्या है लिखी है। हमको पुस्तक वगैरह में बहुत सारे इनकी रचनाओं के नाम मिल जाएंगे, लेकिन
लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को 2 रचनाओं के नाम बता रही हूँ, जिसमें सबसे पहला युग की गंगा और दूसरा नील के बादल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, चंद्रग्रहण क्या है? तो चंद्रग्रहण क्या है? एक गांव का नाम है। अगला प्रश्न है, हठीली कौन है? अलसी हठीली है। अगला प्रश्न हमारा, बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है? तो बगुला समाज के लोभी वर्ग का जो है वो प्रतीक है। अगला प्रश्न हमारा बनता है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है में कौन सा अलंकार है? तो प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है में मानवीकरण अलंकार है। सारस का स्वर कैसा होता है? सारस का स्वर टिरटो टिरटो होता है। कि कुछ वस्तुनिष्ठ के लिए जो है प्रश्न है, अगर मान लीजिए बोर्ड परीक्षा में आता है तो अगर हम इस तरीके से तैयारी करते हैं तो हम उन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।